डॉक्टर अफान कैसर ये क्लेम कर रहे थे, उन्होंने बैठकर बस ये बात की है कि आप किसी भी अस्पताल के बच्चा सर्जरी वार्ड में जाकर एक रात गुजार लें। पीडियाट्रिक सर्जरीज के वार्ड में ना आप एक इमरजेंसी नाइट अटेंड करें इस मुल्क के सारे अस्पतालों में। वहाँ पर जो 2-2 माह के बच्चे हैं वो भी महफूज नहीं। जिनसी हिरासानी की बात कर रहे थे, वो जिनसी बदफेली की बात कर रहे थे। को पता लगेगा ये तो 2-2 माह की बच्ची नहीं छोड़ है। अगर डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं जानता तो फिर कम से कम किसी एक अस्पताल का, किसी एक वार्ड का, किसी एक बच्चे का कुछ तो नाम लेकर कुछ तो आइडेंटिफाई कर देते आप कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, ताकि उन चीजों को ठीक कर लिया जाए। और ये डॉक्टर से ज्यादा रियलिटीज कौन बता सकते हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं। लेकिन आप बैठे बिठाए इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं जी, उनकी जो पीट सर्जरीज वार्ड है, यानी जो बच्चा सर्जरी वार्ड है, वहां पर आप जाके देखें वहां पर क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को सबसे बेहतर पता है। अगर डॉक्टर्स को सबसे बेहतर पता है तो फिर डॉक्टर्स को चाहिए कि आइडेंटिफाई करें और मुआशरे में अगर इस तरह की कोई भी खराबी है तो उसको मजीद बढ़ने से बचा लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि जो नई वीडियोस हैं वो भी बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। डॉक्टर अफान कैसर, आप में से बहुत सारे लोग इनके नाम से वाकिफ होंगे। अपनी बहुत ही मुतनाज़े और मुख्तलिफ खबरों की वजह से ये अक्सर और बेशतर ही सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी जीनत बने रहते हैं। मैं व्लॉग्स देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, उनका एक बयान मेरी नजरों से गुजरा जिसमें डॉक्टर अफान कैसर ये कह रहे थे, बल्कि ये क्लेम कर रहे थे कि जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनके जो बच्चा सर्जरी वार्ड है, उन्होंने पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड को स्पेसिफाई किया है कि वहां पर आप किसी भी अस्पताल की एक रात वहां पर आप गुजार कर देख लें, आपको सारी हकीकत समझ आ जाएगी, सारी हकीकत आप पर आया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वहां पर जो 2-2 माह के बच्चे हैं वो भी महफूज नहीं है। यानी वो जिनसी हिरासानी की बात कर रहे थे, वो जिनसी बदफेली की बात कर रहे थे, और उन्होंने तमाम सरकारी अस्पतालों, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ अस्पताल या फिर किसी का नाम लिया हो या उन्होंने कोई प्रूफ दिया हो, साबित करने की कोशिश की हो, बल्कि उन्होंने बैठकर बस ये बात की है कि आप किसी भी अस्पताल के बच्चा सर्जरी वार्ड में जाकर एक रात गुजार लें। बारी बारी सब अस्पतालों में एक एक रात गुजार लें, जाके वहां पर बैठकर सिर्फ आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर अफान कैसर से सवाल करना चाहती हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, और अक्सर और बेशतर ही कभी ये तरबूज में इंजेक्शन लगाने की इनकी बड़ी वीडियो, बड़ा मामला मुतनाज़ बना था, उस पर बड़े लोगों ने इनके खिलाफ एक्शन भी लिया, बातचीत भी की। लेकिन ये जो इन्होंने ये वाला बयान दिया है ना, इस पे मैं क्यों बात करी हूँ। मैंने इससे पहले इनके बारे में कभी कोई बात नहीं की, लेकिन इस पे जरूरी था क्योंकि मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ। कोई भी चीज, कोई भी मामला जब तक मेरे पास उसका सबूत नहीं होता, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर से ज्यादा कौन जानता है कि क्या हो रहा है। अगर डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं जानता तो फिर कम से कम किसी एक अस्पताल का, किसी एक वार्ड का, किसी एक बच्चे का कुछ तो नाम लेकर कुछ तो आइडेंटिफाई कर देते आप कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, ताकि उन चीजों को ठीक कर लिया जाए। हमें मुआशरे में जहां पर भी कोई भी खराबी नजर आती है, कोई भी खला नजर आता है, बात करने का मकसद ये होता है कि अरबाब इख्तियार तक, आला हुकाम तक वो आवाज पहुंचे और उस मसले को हल करवाया जाए, ना कि ये कि बस आपने बैठकर बयान दे दिया। अच्छे खासे पढ़े लिखे आप इंसान हैं, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी स्टेटमेंट, यानी वहां पर जो बच्चे हैं वो महफूज नहीं है। ठीक है, हमारे माशरे में ये बदफेली का, जिनसी हिरासानी का और इस तरह के जो ज्यादती के वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, खवातीन महफूज नहीं है, हमारी कब्रों में हमारी खवातीन मुर्दे महफूज नहीं है, हमारे मदरसों में बच्चे महफूज नहीं है। लेकिन कोई ना कोई मामला तो है ना कहीं से कोई ना कोई सबूत तो सामने आए ना। किसी ने किसी बच्चे के साथ बदफेली की, ज्यादती की, उसकी कोई वीडियो सामने आई, उसका कोई मामला सामने आया, कोई फैमिली, कुछ तो हुआ ना। लेकिन आप बैठे बिठाए इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं जी, उनकी जो पीट सर्जरीज वार्ड है, यानी जो बच्चा सर्जरी वार्ड है, वहां पर आप जाके देखें वहां पर क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को सबसे बेहतर पता है। अगर डॉक्टर्स को सबसे बेहतर पता है तो फिर डॉक्टर्स को चाहिए कि आइडेंटिफाई करें, और मुआशरे में अगर इस तरह की कोई भी खराबी है तो उसको
मजीद बढ़ने से बचा लिया जाए। अब वो किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि ये कौन शख्स है जो उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा है। मुझे तो एंकर पर भी बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी और उसने आगे से टोका ही नहीं, उसने आगे से पूछा ही नहीं कि डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है, कि आपके पास कोई सबूत है इस बारे में, या आप ऐसे ही कह रहे हैं, सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं। और अगर सबूत है, कोई मामला है, तो आपको बता देना चाहिए, आइडेंटिफाई कर देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बच सकें। क्योंकि जो अस्पताल हैं, जो सर्जरी वार्ड्स हैं, वहां पर तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी होते हैं। वहां पर तो हाँ इमरजेंसी में या फिर आईसीयू होता है, वहां पर नहीं भी होते, नर्सिस ख्याल रख रही होती है, लेकिन वहां पर भी फीमेल नर्सिस का अमला मौजूद होता है जो कि बच्चों की लुक आफ्टर कर रही होती है। और 2 माह के बच्चे को आप कह रहे हैं कि 2 माह का बच्चा भी महफूज नहीं है। यानी ये ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसने एक बार मुझे तो हिला कर रख दिया है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको जरूर इस पर सबूत सामने लाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो आपने आइडेंटिफाई आपका करना फर्ज बनता है। और अगर आप इख्लाकियात पे बात करते हैं, आप मामलात पे बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ भी कहीं भी आपने देखा है तो आपको चाहिए कि ना सिर्फ उस अस्पताल का, उस जगह का, उस वार्ड का, सबका जो है वो आइडेंटिफाई भी करें और उनको इस तरह की सजा भी मिलनी चाहिए कि मुआशरे में इस तरह के जो मामलात है ना बढ़े। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमने सिर्फ बैठकर 4 लफ्ज बोल देने हैं और जिस मर्जी को तनकीद का निशाना बना देना है। ऐसी बात नहीं है। जब तक हमारे पास सबूत नहीं है हमें कुछ बात नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टर अफान कैसर से मैं यही सवाल करती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का सबूत मौजूद है तो प्लीज उसको सामने लाइए, ताकि हमारे बच्चे बच सकें। और हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक राई के बराबर, दाने बराबर भी अगर हम अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। मुझे अपनी इजाजत देनी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।